नमस्कार, लीड इंडिया की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि पिछले हफ्ते आपने जितने भी कमेंट्स किए थे, आपके कमेंट्स का जवाब दे सकूं। और मुझे सहयोग करने के लिए मेरी कलीग यशिका है, वो आपके कमेंट्स को पढ़कर सुनाएंगी और फिर आपके कमेंट्स पे मैं जवाब दूंगा। और हर मंडे यह वीडियो आएगा और आपके जो भी कमेंट्स एक हफ्ते के होंगे वो हम जरूर इस वीडियो में लेने की कोशिश करेंगे और उसका जवाब देंगे। तो सबसे पहले मैं स्वागत करता हूँ यशिका जी की। यशिका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी, पूछिए। काफी सारी ऐसी चीजें हो रही थी कि जिसमें हम आंसर्स हर तरीके से कर पाते हैं, लेकिन हाँ। कुछ ऐसे कमेंट्स होते हैं जिसमें हमारी चाह के भी नजर नहीं जा पाती है। ठीक है। तो इसलिए मैंने कोशिश की है कि कुछ ऐसे कमेंट्स निकाले जाएं हाँ। जिससे वीडियोस भी हमारी काफी क्लियर हो। हाँ। जो क्लाइंट्स हैं, जो अपनी मैरिजेस को लेके क्लियर नहीं है, उनको उनके जवाब मिल सके। ठीक है। तो पहले मैं शुरुआत करूंगी कमेंट से। पहला कमेंट ये है कि सर, मेरे मम्मी पापा ने आधार कार्ड को छुपा दिया है। ओके। तो अगर मेरे पास उसकी फोटोकॉपी है तो क्या मैं उसको लेकर आ सकता हूँ जिससे हमारी मैरिज हो सकती है? गुड। नाम क्या है? इनका नाम है यूनिवर्सल लाइट। यूनिवर्सल लाइट। ओके। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि अगर आधार कार्ड को छिपा दिया गया है तो कभी भी मैरिज करने के लिए आधार कार्ड होना जरूरी है। तो इसलिए ये इंश्योर कीजिए कि अगर वो आपके नाम पे आधार कार्ड है और आपके मोबाइल नंबर को यूज किया गया, आपका रजिस्टर्ड नंबर है, तो उस पर ओटीपी आ जाएगा और आप आधार कार्ड निकलवा सकते हैं। और यह भी सुविधा होती है, जैसे दिल्ली और गाजियाबाद में अगर आते हैं तो आप अपने थंब इम्प्रेशन से भी आधार कार्ड को निकलवा सकते हैं। ओरिजिनल ही चाहिए होगा, तो इसलिए ये है कि आपको आधार कार्ड निकलवाना पड़ेगा। या तो खुद निकलवा के आ जाए या हमारे पास जब आएंगे तो फिंगरप्रिंट से निकल। लेकिन ऐसे में ही कुछ सिचुएशंस ऐसे आती है कि जब इन लोगों के लिए घर से निकल चुके होते हैं और बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है आधार कार्ड अपना ओरिजिनल निकलवाना। तो ये क्या होता है, अक्सर फोटो कॉपी लेके निकलते हैं या फोन में फोटो लेके निकल जाते हैं। तो क्या उससे मैरिज होना कहीं तक हद तक पॉसिबल हो सकता है? नहीं, फोटोकॉपी से तो नहीं होगा, केवल आधार के फोटोकॉपी से नहीं होगा। तो इसलिए आधार निकलवाना ही पड़ेगा। जब वो आएंगे हमारे पास में तो हम आधार को उनके थंब के हिसाब से, उनके बायोमेट्रिक से आधार निकल। दूसरा कमेंट हमारे पास ये है जो कि गोलू मंथ का है कि सर, मेरे एक मित्र है जो कि कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं, पर वो जिस लड़की से कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं वे ऑलरेडी शादीशुदा है। ठीक है। और उनके पति उन्हें तलाक नहीं दे रहे। तो क्या वो इस सिचुएशन में दूसरी कोर्ट मैरिज कर सकती है? देखिए, देश का कानून तो यह कहता है कि भाई आप तभी शादी कर सकते हो जब आप या तो जिनसे भी आपको शादी करनी हो वो अनमैरिड हो, या उनके हस्बैंड जो है एक्सपायर हो गए हो, या फिर डिवोर्स हो गया हो, तभी जाके आप शादी कर सकते हो। तो चूंकि मैरिड पर्सन है तो इसलिए आपकी शादी उनसे नहीं हो सकती है। पहले आपको डिवोर्स लेना पड़ेगा, उनको जिनकी शादी हो रखी है उनको डिवोर्स लेना पड़ेगा, तभी शादी हो सकती है। तो यानी कि बिना डिवोर्स के लोग शादी बिल्कुल भी नहीं होगा। और अगर उनके दिमाग में एक और कॉन्सेप्ट होगा कि चलो लिव इन में रह लेते हैं, और लिव इन में रह करके जो है सो, तो अभी हाई कोर्ट के बहुत सारे आदेश आए हैं और उन आदेशों में हाई कोर्ट ने बोला है कि हम ऐसे रिश्तों को बढ़ावा नहीं दे सकते जो एक तरीके से द्विविवाह को या पोलीगेमी को बढ़ावा दे रहा है। तो इसलिए ये बहुत मुश्किल है और नहीं करना चाहिए। एक और चीज ऐड करूंगा कि कई कपल ऐसे होते हैं जो ये प्लान करते हैं कि चलो अभी घर वालों की मर्जी से शादी कर लेते हैं और शादी हो जाने के बाद से हम डिवोर्स करेंगे करके आपस में फिर शादी कर लेंगे। ये एक ऐसा चीज है जैसे आपको पड़ोसी के घर में जाना है और आप कह रहे हो कि 1000 किलोमीटर से जो है टर्न लेकर के आएंगे और फिर पड़ोस वाले घर में जाएंगे, है ना। तो ये बहुत ही अव्यवहारिक प्लानिंग है और ऐसा करना नहीं चाहिए। अगर वास्तव में आप प्यार करते हो, दम है, तो आप शादी करो और सोसाइटी को, परिवार को फेस करो। ठीक है। यहाँ से हमारे पास एक तीसरा कमेंट शुरू होता है जो कि है खुशी सक्सेना का। नेक्स्ट वीडियो में उन्होंने बोला है कि सर, आप इस पे वीडियो जरूर बनाएं कि क्या कोर्ट मैरिज जो हम आर्य समाज पहले मैरिज करते हैं वह करनी जरूरी है या बिना उसके भी मैरिज की जा सकती है? गुड, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, जब कभी भी आपको कोर्ट मैरिज करना है तो कोर्ट मैरिज को दो तरीके से समझिए। पहला कि आपने मैरिज किया और मैरिज का रजिस्ट्रेशन करा लिया, इसको भी कोर्ट मैरिज बोलते हैं। और अगर आपने बिना रिचुअल परफॉर्म कराए आप स्पेशल मैरिज एक्ट में जाते हो और शादी करते हो, उसको भी कोर्ट मैरिज बोलते हैं। ठीक है।
अब क्या होता है कि अगर आपको रिचुअल नहीं परफॉर्म करना है तो आपको स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी करनी पड़ेगी। स्पेशल मैरिज एक्ट में मैंडेटरी वेटिंग टाइम है 30 डेज का। मतलब ये हुआ कि आपकी शादी कम से कम 35 से 40 दिन में होगी और उसमें एसडीएम कोर्ट में होगी, नोटिस वगैरह जाएगा, ये सारी चीजें हो सकती हैं। तो अगर आपको रिचुअल्स बहुत कम होता है, केवल फेरे लेने होते, 7 फेरे होते हैं। तो मैं तो ये कहता हूं, कई लोग कहते हैं कि भाई धर्म में ऐसा है कि आप एक ही बार फेरे ले सकते हैं। मैं कहूंगा अगर आप अपने पति या पत्नी से रोज ही फेरे लेते रहो, प्यार बना रहेगा, क्या दिक्कत है इसमें, है ना, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो इसलिए फेरे लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, लीगली प्रॉपरली शादी करना चाहिए। तो रिचुअल परफॉर्म करना जरूरी है अगर आप मैरिज करके मैरिज का रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं। इसी में मैं ही ऐड करना चाहूंगी कमेंट्स के अलावा कि अगर कईयों का कहना ये होता है कि अगर हम आर्य समाज करके उसे रजिस्टर करवाए तो क्या अगर जब हमें बाहर जाना है, स्पाउस वीजा की रिक्वायरमेंट है, तो जरूरी है कि हमें स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत ही करनी होगी? जो सर्टिफिकेट हमें मिला है हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग, वो भी काम आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। देखिए, कई कंट्रीज ऐसी होती है जो वो ये कहती है कि हम स्पेशल मैरिज के सर्टिफिकेट को ही मानेंगे, जो कि आइडियली बिल्कुल गलत है ये चीज, है ना। लेकिन अब चूंकि उनकी डिमांड्स ऐसी है तो आपको फुलफिल भी करना पड़ेगा। मोस्टली 90% कंट्रीज में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप मैरिज करके मैरिज का रजिस्ट्रेशन करा लीजिए और वो सर्टिफिकेट आप दे दीजिए, वो बिल्कुल मान्य होता है। और मैरिज का रजिस्ट्रेशन स्पेशल मैरिज एक्ट में भी हो सकता है। तो जिस कंट्री की ये रिक्वायरमेंट होती है कि सर्टिफिकेट स्पेशल मैरिज एक्ट में ही चाहिए, उनको मैरिज का सर्टिफिकेट स्पेशल में रजिस्टर्ड करा करके दिया जा सकता है। ठीक है। एक क्वेश्चन हमारे पास और आता है जो कि है अमन का, कि शादी हम किसी भी स्टेट में कर सकते हैं या जिस स्टेट के हम रहने वाले हैं केवल वहीं हो सकती है? देखो अमन जी को मैं बताऊं कि आप शादी करने के लिए 3 तरीके से जुरिडिक्शन बनता है। ठीक है। पहला, जहां ब्राइड का एड्रेस हो, जहां ग्रूम का एड्रेस हो, और जो प्लेस ऑफ मैरिज हो। तो मान लीजिए कोई कहीं का भी रहने वाला हो, अगर उसका प्लेस ऑफ मैरिज बन गया कहीं पे, जैसे मान लीजिए कि कोई हरियाणा का रहने वाला है और कोई पंजाब के रहने वाले या कोई राजस्थान के रहने वाले, दोनों में प्यार हो गया, अभी शादी करना चाहते हैं, आगे गाजियाबाद में, तो गाजियाबाद में आगे, तो गाजियाबाद में चूंकि शादी करेंगे पहले, तो प्लेस ऑफ मैरिज की वजह से जुरिडिक्शन बन गया और उसके बेसिस पे वहां रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज हो सकती है। ठीक है। दूसरा है हमारे पास एक कमेंट जो है रहीम खान का, कि सर अपने घर से भागने की कोशिश हमने की है, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि भागने के बाद चोरी का इल्जाम लगा दिया जाता है, तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं? मैं रहीम को बोलूंगा कि अभी एक वीडियो अपलोड होने वाला है जिसपे चोरी के इल्जाम के ऊपर मैंने स्पेसिफिकली बताया है कि क्या करना चाहिए। शॉर्ट में बता देता हूँ, उस वीडियो को जरूर देख लें। शॉर्ट में बता देता हूं कि अगर चोरी का इल्जाम लगेगा तो उसको साबित भी तो करना पड़ेगा ना, है ना जी। तो इसलिए केवल इल्जाम लगा देने से आप कन्विक्ट नहीं हो जाओगे, आपको सजा नहीं हो जाएगी, आपको जेल नहीं हो जाएगा, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। वीडियो देखेंगे तो पूरा प्रॉपर मालूम चलेगा। ठीक है। एक कमेंट और हम बढ़ते हैं इसकी तरफ, जो कि है राजपूत सोनू जी का, कि शादी करने के बाद प्रोटेक्शन कितने दिन में मिल जाती है? शादी करने के बाद से प्रोटेक्शन, देखो 2 तरीके से प्रोटेक्शन होता है। पहला तो ये होता है प्रोटेक्शन के लिए कि आपको जब शादी कर रहे हो तो शादी के बाद से 2 स्टेप लेने हैं कि आपको पुलिस को सूचना देना है, इन्फॉर्म करना, एक लेटर भेजा जाता है, दैट इज कॉल्ड इंटीमेशन लेटर। वो जरूर भेजना चाहिए, ऑफिशियली भेजना चाहिए, और न्यूज़पेपर पब्लिकेशन कराया जाता है ताकि ये आरोप ना लगे कि प्राइवेटली शादी कर रहा है और किसी को बताया नहीं है, तो न्यूज़पेपर पब्लिकेशन लीज इंडिया के थ्रू कर सकते हैं। तो ये 2 चीज प्रोटेक्शन के लिए बहुत जरूरी है। इसके बावजूद अगर पुलिस धांधली करके, भ्रष्टाचार करके वो आपको प्रोटेक्शन देने के बजाय आपको डरा रही है, परेशान कर रही है, तो उन पुलिस वालों के खिलाफ जाते हैं हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट में जाकर बताते हैं कि इनको इंटीमेशन भी भेजा था, न्यूज़पेपर पब्लिकेशन भी कराया था, मैरिज का भी सर्टिफिकेट भेजा था, मैरिज रजिस्ट्रेशन का भी सर्टिफिकेट भेजा था, बावजूद ये प्रोटेक्शन देने की जगह पे परेशान कर रहे हैं। फिर पुलिस को कोर्ट में बुलाया जाता है, एसपी को कोर्ट में बुलाया जाता है, कोर्ट प्रोटेक्शन के लिए ऑर्डर करती है और कपल को प्रोटेक्शन मिलता है। एक चीज और मैं इसमें ऐड करना चाहता हूं
कि कभी भी कपल को ये नहीं सोचना चाहिए कि क्या ये मेरे को सभी चीजें मुझे करनी पड़ेंगी। कई कपल ऐसे सोचने लगते हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, देखो अगर आप मैरिज और मैरिज रजिस्ट्रेशन कराते हो उससे भी काम चल जाएगा। आपने कोर्ट मैरिज कर लिया, काम हो गया। सब कुछ डिपेंड करेगा कि आपको परेशान कितना किया जा रहा है, सामने वाला कितनी ताकत के साथ आपके खिलाफ लगा हुआ है, हम भी उतनी ही ताकत से जवाब देंगे। प्रोटेक्ट करना एट द एंड जो है हमारा लक्ष्य है, ठीक है। तो जो सिचुएशन होगा उसके हिसाब से किया जाएगा। ठीक। एक कमेंट और है हमारे पास जो कि AK मौर्य जी का, कि आर्य समाज के द्वारा मंदिर में शादी करने के बाद लोग नोटरी करवा लेते हैं, क्या वो सही है या? बहुत बढ़िया सवाल है। मौर्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने ऐसा सवाल किया है। देखिए, सबसे पहले अगर आप आर्य समाज में शादी कर लेते जी, तो नोटरी पहली बात की होता का है। कई लोग ऐसे होते हैं ना, बहुत सारे लोग हैं, कई लोग क्या मैं बोलूं, जो ये कहते हैं कि हम आपकी शादी बहुत कम पैसे में करते हैं। अब मान लीजिए एक कपल है, उसके पास पैसे नहीं, तो उस समय वो प्रभावित भी हो जाते हैं कि चलो यार ये तो बात करने में भी बहुत अच्छे हैं, बड़े प्यार से बात भी कर रहे हैं, फीस भी कम ले रहे हैं, जल्दी फ्री भी कर देंगे, शादी भी हो जाएगी, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो चले जाते हैं उनके पास में। वहां जाने के बाद से शादी हो गई, शादी फटाफट घंटे भर में हो गया और एक सर्टिफिकेट भी उनको मिल गया। अब वो सोच रहे अब कोर्ट का सर्टिफिकेट आने वाला है। अब देखिए, वो कपल तो जीवन में पहली बार कोर्ट मैरिज कर रहे हैं, इससे पहले कोई सर्टिफिकेट को देखा नहीं है, तो उसको आइडिया नहीं है कि नोटरी पेपर होता क्या है। उसको क्या किया जाता है कि एक स्टेटमेंट लिखवा करके एफिडेविट के ऊपर दे दिया जाता है और उस एफिडेविट को नोटराइज करा दिया जाता है और बोल दिया जाता है कि यही नोटरी पेपर जो है ये सर्टिफिकेट है। तो दिया जो जाता है सर्टिफिकेट, ये बोल के दिया जाता है कि मैरिज सर्टिफिकेट है, लेकिन वो मैरिज सर्टिफिकेट नहीं होता, वो नोटरी पेपर होता है और वो फेक होता है, फर्जी होता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। तो मौर्य जी से मैं ये कहूंगा कि कभी भी ऐसे किसी व्यक्ति के बहकावे में ना जाए, क्योंकि बाद में बहुत दिक्कत हो जाएगी, है ना। ठीक है। और एक है मिस्टर राजा जी, जिनकी बहुत अच्छा है कि सर अब वो आपसे मिलना चाहते हैं तो कैसे मिल सकते हैं? कभी भी मिल सकते हैं। देखिए मैं बताता हूँ, बहुत कपल जो है वो कहते हैं मिलने के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, मेरे साथ एक समस्या ये होती है कि कभी कोर्ट में है, कभी ऑफिस में है, और कभी अलग अलग ऑफिस है, तो किसी भी ऑफिस में हो सकते हैं। तो फोन कर ले, जो हमारा हेल्पलाइन नंबर है उस पर फोन कर ले, टाइम ले ले और मिलने के लिए आ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर पहले से अपॉइंटमेंट है कोई दिक्कत नहीं है। और जिनकी बुकिंग हो जाती है, मैरिज की बुकिंग हो जाती है, उनको तो मेरा पर्सनल नंबर मिल जाता है, तो सीधे बात करके आ सकते हैं मेरे से। एक कमेंट और है हमारे पास जो कि ये SSC वाला स्टूडेंट है, जिनका क्वेश्चन ये है कि सर जी, कोर्ट मैरिज करने के बाद सरकारी जॉब अगर हो तो उससे नुकसान हो सकता है या खतरा हो सकता है कि यदि कोर्ट मैरिज करने के बाद घर वालों को बताया ना जाए तो सिचुएशन में अपनी जॉब भी सिक्योर कैसे रख सकते हैं और शादी भी कैसे कर सकते हैं? देखो, अगर आपने कोर्ट मैरिज कर लिया और कोर्ट मैरिज होने के बाद से अगर आपके ऊपर FIR हो जाता है और आप गवर्नमेंट जॉब में हो, तो गवर्नमेंट जॉब में अगर आप हो तब तो कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि कोर्ट मैरिज करना, चूंकि अपराध नहीं है, आपको संविधान अधिकार देता है, आपको जो मैरिज के अलग अलग एक्ट्स बने हुए हैं वो आपको अधिकार देते हैं, तो ये क्राइम तो आपने किया नहीं है। अब चूंकि FIR रजिस्टर्ड हो गया, तो मान लीजिए कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन कर रहे हैं और उनको जाना है, प्रिपरेशन तो कर रहे हैं, उनको जो है नौकरी लग गई, तो नौकरी अपॉइंटमेंट होने से पहले वेरिफिकेशन होता है, तब पूछा जाता है कि क्या आपके खिलाफ कोई FIR रजिस्टर्ड तो नहीं है। उस समय आपको अपनी डिटेल देना होता है। तो मैं आपको यही बोलूंगा, कपल को बोलूंगा कि अगर आपने कोर्ट मैरिज किया है और खुदा न खास्ते आपके खिलाफ कोई फर्जी FIR हो गया है, छिपाने की जरूरत नहीं है। आप FIR के बारे में बताएं कि ये सेक्शन मेरे ऊपर लगा हुआ है और इसकी वजह से आपकी नौकरी पे कोई असर नहीं। ठीक है, बहुत आराम से कर सकते हैं। और यदि यही चीज वो अगर घर वालों से हाइड कर रहे हैं लेकिन उसके बावजूद भी जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं या उससे पहले ही वेरिफिकेशन होता है, तो उस सिचुएशन में कैसे ये अपने आप को सेफ, मतलब मैरिज को हाइड कर रहे हैं? हाँ, मैरिज को हाइड कर रहे हैं। कई बार आपने भी सुना है कि ऐसा हो जाता है कि कपल कहते हैं कि हम मैरिज करने के बाद दोनों अपने अपने घर पे रहेंगे जब तक हम एक स्टेबल जगह पे नहीं पहुंच जाते फैमिलीज को कन्विंस करने के लिए, और उस समय में ये प्रिपरेशन करते हैं। तो उस सिचुएशन में अगर पेरेंट्स को पता लग जाए तो ऐसी सिचुएशन ही कैसे हैंडल? देखो, अगर शादी हो गई है और पेरेंट्स को पता चल जाता है, ठीक है,
शादी तो हो ही गई है ना, अब उससे पीछे तो जाने का कोई है नहीं, रास्ता नहीं है। तो शादी हो गई है, पेरेंट्स को पता चल जाता है तो उसको फेस करना है, कानूनी दिक्कत होगी तो बात करना है। कुछ भी देखो, कोर्ट मैरिज आप जो कर रहे हो ना, पहले अपने दिमाग में बैठा लो कि ये कोई क्राइम नहीं है, अपराध नहीं है ना। लेकिन कोर्ट मैरिज करने का मतलब ये होता है कि दो अलग अलग लोग अब पति पत्नी हो गए और कानून से बंध गए। आपको जिम्मेदारियों को लेकर चलना होगा। आप इसके लिए आप कितने ताकतवर हो, कितने मजबूती के साथ अपने लाइफ को चला सकते हो, ये डिसाइड करना जरूरी है। फाइनेंशियली आप ठीक हो कि नहीं ठीक हो, ये सब डिसाइड करना जरूरी है। ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है आराम से। ठीक। एक कमेंट हमारे पास एक और आया है जो कि वाई यात्रा का है, जिसमें सर मेरी शादी में 7 स्टेप नहीं हुए। ओके। वाइफ ने धोखा दे दिया है, पैसों के चक्कर में मेरे ऊपर फॉल्स केस करती है वाइफ ने। हाँ जी। अब देखो कितना सीरियस है आपने, मैं तो आपको थैंक यू बोलूंगा कि आपने इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स जो है ढूंढ करके आप लाए हो। और मैं ये बोलूंगा कि अगले हफ्ते से जो दर्शक देख रहे हैं वो इस तरह के कमेंट्स पे मतलब और भी कमेंट्स करें, जितने ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करें, उनके कमेंट्स का जवाब जरूर देंगे। अलग कमेंट्स करें, यूनिक कमेंट्स होगा तो और भी बेटर होगा, है ना। मैं आपको ये बताऊं कि जो आपने ये सवाल पूछा है, अभी हाई कोर्ट का ये निर्णय आया था कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का निर्णय था, मैंने वीडियो भी डाला है इस पे, कि ऐसे बहुत सारे कपल हैं जो मैरिज का फर्जी प्रमाण पत्र हासिल कर लेते हैं। फर्जी प्रमाण पत्र का क्या मतलब हुआ? रिचुअल्स परफॉर्म नहीं हुआ, शादी के फोटो को कंप्यूटर के अंदर बना दिया गया, है ना, और उसको रजिस्ट्रार ऑफिस में सबमिट करके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑब्टेन कर लिया गया। तो ये गलत है ना। तो इसीलिए 7 स्टेप लेना जरूरी होता है। कभी भी जब आप कोर्ट मैरिज के लिए जाते हो, अगर कोई आर्य समाज या वकील साहब या कोई भी व्यक्ति कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, हम तुम्हारी फोटो खिंचवा के मैरिज करा देते हैं, कभी भी ये नहीं करना चाहिए। आपको अग्नि के सामने 7 फेरे लेने चाहिए, उसका वीडियो भी अपने पास सिक्योर करके रखना चाहिए, क्योंकि वो भी बहुत बड़ा प्रमाण है आपकी शादी, है ना। तो ये अब इनके साथ में चूंकि ये कि केस चल रहा है, तो अगर वो आर्य समाज जिसने शादी किया है, कराया है, अगर उसने रिकॉर्ड मेंटेन किया होगा तो उसकी गवाही होगी कोर्ट में। उसको जाके बताना पड़ेगा कि बिना 7 स्टेप के उसने कैसे अपना सर्टिफिकेट इशू कर दिया। अगर वो बोलते हैं कि 7 स्टेप हुआ है और हमारे पास रिकॉर्ड है, तो फिर कोई घबराने वाली बात नहीं। ठीक है। एक कमेंट और है जो कि है यूजर XD9। इसमें ये है कि सर उनकी रिक्वेस्ट है कि लिव इन रिलेशनशिप कैसे, हम इनका क्वेश्चन असल में गलत हो गया कि उन्होंने कहा है कि लिव इन रिलेशनशिप कैसे बनेगा, तो उस पे एक वीडियो बनाए। अच्छा, देखो एक चीज और मैं बताता हूँ लिव इन रिलेशनशिप पे। मैं कहना चाहता हूँ बहुत सारे कपल ऐसे हैं जो ये लिव इन रिलेशनशिप को शादी की तरह समझते हैं, बट लिव इन रिलेशनशिप शादी नहीं है। ये लिव इन रिलेशनशिप है किसके लिए, पहले वो समझ। लिव इन रिलेशनशिप ऐसे कपल के लिए है जो पैसे से संपन्न है, जो अपने लाइफ में कुछ कर चुके हैं, शादी नहीं करना चाहते या किसी वजह से शादी नहीं हो रही है, तो वो साथ में रहने लगते हैं, उसको बोलते हैं लिव इन। जैसे एक्टर्स और एक्ट्रेस बॉलीवुड में बहुत सारे लोग रहते हैं, जो ज्यादा शहरों में रहते हैं वो लोग रहते हैं। लेकिन ऐसे लोग जो कि अभी अभी 18 साल के पूरे हुए हैं, अभी अभी एज 18 साल पूरी हुई है और घर से भाग गए कि हम तो लिव इन में रहेंगे, ऐसे लिव इन में नहीं रहते। अगर ऐसे लिव इन में रहोगे तो पुलिस आपको पकड़ के लाएगी, और पुलिस जब आपको पकड़ के लाएगी तो आपको परेशान करेगी। हाँ, लेकिन अगर आपकी कोई मजबूरी है और आपको रहना है, जैसे लड़की की शादी हो रही है, आपकी एज अभी हुई नहीं है, तो लिव इन एग्रीमेंट बनवा के रहें और उसमें पूरी सेफ्टी। अब दूसरी चीज ये है कि एक कमेंट और है हमारे पास जो कि है, और कितने कमेंट है? ये लास्ट कमेंट है सर, इससे ज्यादा आपका समय नहीं लूंगी। एक लास्ट कमेंट है कि सर यूजर है, उनका कमेंट है कि सर कुछ लोगों का कहना ये है कि कोर्ट मैरिज असल में 3 महीने के बाद ही पक्की होती है, तो क्या सर ये सही बात है? बिल्कुल बकवास और गलत बात है। आप ये तो वैसे ही हो गया कि जैसे मान लीजिए कि मैंने आज बोर्ड का परीक्षा पास किया और मेरे को मतलब 3 महीने बाद बोला जाएगा कि मैंने बोर्ड का परीक्षा पास किया, है ना। ये तो बिल्कुल गलत और बकवास है। देखो, मैरिज आज हुई है, सर्टिफिकेट आज मिला है, शादी आधी से पक्की हुई है। ठीक है, समझ गए? मैं एक छोटे से उदाहरण से समझाना चाहता हूं। अगर मान लीजिए
कि एक हस्बैंड अपने वाइफ के साथ में फिजिकल रिलेशनशिप बनाता है तो वो रेप नहीं माना जाता, लेकिन वही अगर वो महिला से शादी नहीं हुई है और उसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाते हो तो रेप हो जाता है अगर उसका कंसेंट ना हो तो इसका मतलब ये हो गया कि जिसकी शादी हो गई वो 3 महीने के बीच में अगर इनके बीच में कोई रिलेशनशिप बनता है, ठीक है, तब तो वो महिला रेप का केस कर देगी अगर शादी मान्य नहीं है तो, है ना। क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है ना। दो चीजें हो जाएंगी ना। तो शादी जिस दिन हम करते हैं, जिस दिन सिंदूर लगाया, फेरे ले लिए, उस दिन से हस्बैंड वाइफ है। ठीक है, और वो पूरी तरह से वैलिड होता है। ठीक है, तो अभी तक के लिए इतने ही कमेंट्स थे। बाकी हम श्योर ये करेंगे कि जितने से ज्यादा ये वीक में कमेंट्स करें उतने से ज्यादा हम रिप्लाई कर सकेंगे। सबसे पहले यशिका, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आपने जैसे सवाल पूछा है बहुत अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग है, और हर मंडे को हम कोशिश करेंगे कि इस वीडियो को अपलोड करें। इस बीच में जितने भी कमेंट्स आएंगे उसका जवाब हम मंडे वाले वीडियो में देंगे, और दर्शकों से कोशिश करेंगे कि आप जरूर बताइए कि यशिका के सवाल करने का तरीका कैसा था और मेरे जवाब से आप कितने संतुष्ट हुए। अगर आपके मन में और भी कोई सवाल है तो कमेंट्स कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स कीजिए, आने वाली वीडियो में जरूर उन सवालों का जवाब देंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू यशिका। थैंक यू यशिका। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।